बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। बहुत दिन बाद जो है वो आपके साथ न्यूमेरिकल स्टोरी ज़िक्र कर रही हूँ, इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन जो था वो हो रखा था, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना न्यूमेरिकल स्टोरी जो है वो आप लोग के साथ में ज़िक्र करूँ। और ये मेरिकल स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। साथ में इस मेरिकल स्टोरी में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, स्पेशली गर्ल्स की ज़िंदगी में। लेकिन गर्ल्स उन बातों पे फ़ोकस नहीं करती, वो उन्हें नॉर्मली समझती है और फिर भारी नुकसान जो है वो उन्हें उठाना पड़ता है। बाकी बातें जो हैं वो वीडियो में ज़िक्र करूँगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मेरिकल स्टोरी। ये स्टोरी मुझे एक आंटी ने सेंड की है कि कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर, आपके साथ में अपनी बेटी की मेरिकल स्टोरी जो है वो ज़िक्र कर रही हूँ। मेरी बेटी तकरीबन 11 साल की थी जब से बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। और अजीब-अजीब हरकतें करती थी। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसको बहुत ख़तरनाक नज़र बद है। किसी ने असरात बताए तो किसी ने आशिक जिन बताए। हर जगह इलाज करवाया, सब कुछ करवाया। थोड़ा बहुत फ़र्क भी आया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती। आम बच्चों की तरह वो बच्चों में बैठकर बातें करना नहीं पसंद करती थी, तैयार होना नहीं पसंद करती थी, खुद को एक कमरे में कैद रखना पसंद करती थी, नमाज़ नहीं पढ़ना चाहती थी। यहाँ तक कि फ्राइडे की नमाज़ भी बड़ी मुश्किल से वो पढ़ती थी। समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहती थी। और एक बात और, शायद मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा ये बताते हुए कि वो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो वाले काम वो करना ज़्यादा पसंद करती थी। अब समझ नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ क्यों हो रही हैं। फिर मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि देखो, तुम्हारी गलती है। इतनी छोटी बच्ची को तुम इतना ज़्यादा तैयार करके, मेकअप करके, बाल खोल के बाहर भेजती हो। अल्लाह पाक की हर चीज़ में मसलहत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लड़कियों को बाल ढकने के लिए, पर्दा करने के लिए ऐसे ही नहीं कहा है। देखो, छोटी बच्ची है, अच्छे से तैयार करती हो, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मेकअप और फ्लावर्स वाली जो ज्वेलरी होती है ना, फूलों वाली, ये सब चीज़ें उसे नहीं पहनाया करो। और ना ही उसका डार्क मेकअप करके, पीले कपड़े पहना के, ये सारी चीज़ें करके बाहर भेजा करो। देखो, तुमने उसे इस तरह से बाहर भेजा था, उसी दिन से वो बीमार है। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने ये चीज़ की थी। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी फ्लावर्स की ज्वेलरी की, यानी कि गजरों की, गजरे लगाने की बालों में। और मैं उसे समझा भी रही थी, लेकिन वो नहीं मानी। तो बच्चों की ज़िद के आगे माँ-बाप क्या करें, मैंने उसको लगाकर उसके नाना के साथ जो था वो भेज दिया, मेहंदी के फंक्शन में। तो येलो कलर के कपड़े पहन के माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, तैयार होकर गई थी और उसी दिन से जो था वो बीमार थी। बस बात ये है ना नूर सिस्टर, कि हम लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। और कभी-कभी रात में सोते से डर जाना, चीखना, चिल्लाना, ज़िद करना, अजीब-अजीब हरकतें करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। अब देखते-देखते वक़्त गुज़रता गया और माशाल्लाह से मेरी बेटी 20 इयर्स की हो गई। 20 इयर्स के होने के बाद भी उसकी ये परेशानियाँ दूर नहीं हो रही थी। काफ़ी हद तक तो वो नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर कोई ख़ास चेंज मुझे नहीं नज़र आता था। ख़ास करके उसका अकेले रहना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना देना, हर वक़्त तन्हा रहना और मगरिब के वक़्त पे रोना। मगरिब के वक़्त पे तो वो स्पेशली रोती थी। और वैसे भी हर वक़्त वो रोती ही रहती थी। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कोई भी माँ-बाप जब बच्चा इतना ज़्यादा रोएगा तो परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अभी भी जो था वो उसका इलाज जारी था, जो जहाँ बताता हम वहाँ पैसे देते, सब कुछ करने की कोशिश करते। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना वो सूरे बकरा की तिलावत करना शुरू करें और अल्लाह पाक से मदद माँगे। सूरे बकरा को दम करके पानी पर घर के चारों कोनों में डालें, अपनी बेटी को दम किया हुआ पानी पिलाएं सूरे बकरा का और अल्लाह पाक से दुआ करें। चाहें आप जो है वो 2 दिन के अंदर सूरे बकरा को मुकम्मल करें, लेकिन कोशिश करें कि डेली बेसिस पर जो है थोड़ा-थोड़ा सूरे बकरा पढ़ें। अल्लाह सुब्हाना व तआला करम फरमाएँगे। सूर्य बकरा तकरीबन 1 महीने पड़ी थी कि देखा मैंने कि उसका रोना काफ़ी हद तक कम हो गया। जो वो पहले तन्हा बैठती थी, बच्चों में घुलना-मिलना पसंद नहीं करती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। और माशाल्लाह से मैंने सूर्य बकरा को छोड़ा नहीं, तकरीबन 1.5 साल जो था वो सूर्य बकरा को इसी तरह से पढ़ती रही। अल्हम्दुलिल्लाह घर में बहुत ज़्यादा बरकत हुई, रिज़्क में, पैसों में, नेगेटिविटी ख़त्म हुई, जादू बंदिश के जो भी असरात हमारे घर में होंगे
वो सारे असरात हमारे घर के ख़त्म हो गए। जैसे कि पहले घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और घर में ना एक रौनक नहीं रहती थी, एक सुकून नहीं था, वो चीज़ें कम हुई। लेकिन अब मसला मेरी बेटी के निकाह का आ रहा था कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था कहीं पर भी। और जैसे ही उसे कोई देखने के लिए आता, वो बहुत ज़्यादा घबराती, चीखती चिल्लाती और अजीब हरकतें करती कि लोग खुद ही मना करके चले जाते। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादी से जो है वो क्यों पीछे हट रही है और कब तक जो है हम इसकी शादी नहीं करें। उसी के दरमियान में आपका वीडियो मेरे सामने आया। आपकी वीडियो जब मैंने देखा तो एक के बाद एक वीडियोस देखती चली गई। सबसे पहला वीडियो जो मैंने आपका देखा था वो था दरूद इब्राहीम से बंदिश का तोड़, जिसमें आपने 1000 मरतबा दरूद इब्राहीम बताया था। उसके बाद मैंने आपके बाकी वीडियोस देखे तो मुझे दरूद पाक और इस्तग़फ़ार की अहमियत समझ में आई। फिर मैंने 5000 मरतबा इस्तग़फ़ार को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। 100 मरतबा दरूद इब्राहीम को पढ़ती और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती। सलातुल तौबा के नवाफ़िल, सलातुल हाजत के नवाफ़िल, तमाम चीज़ें जो था मैं विर्द कर रही थी। और आपकी वीडियो देखने के बाद ना मुझे वो बातें पता चली जो मुझे कभी भी कहीं से नहीं पता थी। यहाँ तक कि मैंने किसी और यूट्यूब चैनल पर भी नहीं सुना था। रुजत के बारे में, बंदिश के बारे में, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपके वीडियोस के थ्रू मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मेरी कल स्टोरी ज़िक्र करने से पहले एक बात अपने दिल की आप लोग से कहना चाहूँगी। देखिए, मैं नॉन हिजाबीज़ को जज भी नहीं करती। अल्लाह पाक का हुक्म है, हिजाब करना चाहिए, सर ढक कर रहना चाहिए, इसी में आपका फ़ायदा है। अगर आप हिजाब नहीं भी करते हो ना, सर ढक कर नहीं भी रहते हो वेडिंग में या कहीं फंक्शन में, तो एटलीस्ट जब रोड पर से गुजरो या शादी में जाओ तब तो कम से कम अपने हेड को जो है वो कवर कर लो, या खाना खाते टाइम अपने सर को ढक लो। जितना बालों को ढक कर रखोगे उतने बाल हेल्दी भी होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, नज़रें बद से भी बचेंगे। काफ़ी लोगों के हेयर फॉल इसीलिए हो जाता है, उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, वो हर वक्त उसकी शो ऑफ करते हैं, इधर दिखा रहे हैं उधर दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उनको हेयर लॉस तो होना ही है। और एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कोई इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ। मैं बचपन से लेके अभी तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मैंने भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में अभी तक भी यूज़ नहीं करी है। इवन जब तक मैं मैरिड नहीं हो जाती हूँ, अनमैरिड हूँ, तब तक मैंने कोई भी इस तरह के गजरे जैसे गर्ल्स हैंड्स में पहन लेती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी कभी नहीं पहना है। बहुत ज़्यादा मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है, तो मैंने कभी हाथ में भी नहीं पहने और ना ही कभी मैंने बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो मेकअप किया है। हमेशा लाइट, मैंने देखा है गर्ल्स को बहुत ज़्यादा वो मैरिड से पहले रेड लिपस्टिक ये वो, तो ये चीज़ें ना आप शादी के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, आप अभी इतना तैयार होके घूमोगे, आपको नहीं पता, आपको लगता है कि सिर्फ आपको जो है ना वो 2-3 लोग देख रहे हैं जो जिनको आप देख सकते हो, लेकिन आपको ना इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती और वो आपको देख रहे होते हैं, जिसमें से होते हैं जिन्नात, शयातीन। अब शयातीन जो होते हैं वो जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी वो अट्रैक्ट होते हैं। उनको कोई लड़की पसंद आ गई या कोई उनको अच्छा लग गया तो फिर वो उस पे अटैक करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, रिश्ते नहीं होते, तरह तरह के आपने बहुत सारे केस सुने होंगे। फ़िलहाल ये वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बना सकती अभी, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको समझाना मेरा काम है। और जो गर्ल्स मेरी तरह रहती हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस गर्ल्स ने जो अभी तक ये चीज़ें नहीं की हैं। तो जितना सिंपल रहोगे, जितना सोबर रहोगे, उतना अच्छा है मैरिज से पहले। शादी के बाद आप कुछ भी करो, वो भी लिमिट में, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, जो अल्लाह पाक का हुक्म है। क्योंकि देखें, जितना आप जिस चीज़ को शो ऑफ़ करोगे ना, आप मेरी बात को नोट कर लेना, उस चीज़ में उतनी ही नेगेटिविटी और बर्बादी आनी है। बहरहाल चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ फिर से। ये आगे कहती हैं कि जब इन्होंने ये रूटीन बनाई ना, तो ये कहती हैं कि इस रूटीन को इन्होंने 6 महीने फॉलो किया। 5000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 टाइम दरूद इब्राहीम। कहती हैं इस तरह से 1 महीने में 3000 मरतबा जो है वो दरूद इब्राहीम हो जाता है। तो ये और इस्तग़फ़ार जो है 30,000 हो जाती है। तो कहती है इस तरीके से जब मैंने फ़ॉलो करके देखा ना, आप लोग भी इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं अगर कोई चाहता है। इतना चेंज मेरी लाइफ में आया, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे बिगेस्ट चेंज जो मेरी लाइफ में था, आज मेरे पास इतनी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होती। पता नहीं चलता माशाल्लाह से पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कुछ नहीं।
यहाँ तक ये कहती हैं कि इतनी बरकत है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती पैसों में। पहले जो खर्चे नहीं कर पाती थी, जो चीज़ें दिल में रह जाती थी ख्वाहिशात, अब अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि पैसे खर्च करके भी बच जाते हैं। अपनी दिल की भी हाजत पूरी कर लेती हूँ और औरों की मदद भी करती हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे हाथों को देने वाले हाथ बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये कहती हैं, इसके पढ़ने से ये हुआ कि मेरी बेटी का माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह पर जो है वो रिश्ता हो गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से उसकी एंगेजमेंट भी हो गई है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द उसका निकाह भी हो जाए और अपने ससुराल चली जाए और बहुत ज़्यादा खुश रहे, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। सब ने उसके लिए दुआ करना है और मैं भी तमाम जो आपकी सब्सक्राइबर्स हैं, तमाम बेटियां हैं, बेटे हैं, सबके लिए दुआ करती हूँ। आपके लिए भी दुआ करती हूँ, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी, इनके वॉइस नोट, फिर मैंने इस स्टोरी को बैठ के लिखा, इसको रीड किया 2-3 बार, तो मुझे पता है क्या एहसास हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे ना ये रियलाइज़ हुआ कि देखें इनकी आज़माइश कितनी लंबी अल्लाह पाक ने ली। 11 साल की जब इनकी बच्ची थी, तब उस पर जो था वो नज़र बद हुआ और कितना लंबा टाइम अल्लाह ने इन्हें आज़माया। लेकिन देखें, मदद जब इन्होंने कुरान पाक से ली, सूरे बकरा से ली, दरूद पाक और इस्तग़फ़ार से ली, दुआओं से ली, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर भरोसा रखा, तो वो मसला हल भी हुआ। और माशाल्लाह से ये आज बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हैं अपनी लाइफ में, मुतमईन हैं, खुश हैं। तो हमें हमेशा जब भी मदद लेनी है ना, वो कुरान पाक से लेनी है, दरूद पाक इस्तग़फ़ार से लेनी है, नमाज़ों से लेनी है, जो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। इधर-उधर नहीं भागना, किसी से मदद नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना। देखिए कोई आपको कुछ नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के, बस इस बात को याद रखें। ये जो कहते हैं ना कि हम आपको ये तावीज़ देंगे, ये माला देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं करता, सिवाय सिर्फ़ जो है ना आपके पैसे बर्बाद होते हैं। आप गारंटी से मुझसे लिख के ले लें, जब जब आपके कोई चीज़ आपके काम आएगी दुनिया और आखिरत में, तो वो आपके नेक अमाल हैं, आपकी नमाज़ें हैं, आपका कुरान पाक की तिलावत है और सब कुछ है। इसके अलावा कुछ आपके जो है ना वो काम नहीं आने वाला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ मुझे और इन सिस्टर को और तमाम जो बहनें हैं उनको दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।